गुलाबी नोट एक्सचेंज आरबीआई ने जारी कर दिया है। अप्रैल में ही ये बंद कर दिया नोट चेंज का। बैंक में गाइडलाइन में जारी किया कि पोस्ट ऑफिस में ये बदला जाएगा, लेकिन यहाँ नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाने पर वहाँ से जवाब ही ऐसा दिया गया कि वापस आ गए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाल्टनगंज स्टेशन पे। ये है टिकट काउंटर। यहाँ से ट्रेन है पटना के लिए। पटना आरबीआई ऑफिस जाएंगे और वहाँ जाके अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज करेंगे। ये व्यू है डाल्टनगंज स्टेशन के बाहर का। यहाँ का व्यू देख के तो होश ही उड़ गए। स्टेशन पे जितने लोग नहीं थे उतना बाहर थे और वो भी सो रहे थे। कोई किधर भी सोया हुआ है खुले आसमान के नीचे। सामान इधर है उधर है, कोई पता ही नहीं चल रहा। बहुत सारे लोग सोए हुए थे। रास्ते में इधर उधर चलने के लिए भी रास्ता ढूंढना पड़ रहा था। इन सब बातों के बाद हम अब स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। जाते ही देखते हैं कि स्टेशन पे ट्रेन लगी होती है, लेकिन इन भाई साहब से पूछने पे पता चलता है कि ये ट्रेन दूसरी है, इसके बाद हमारी ट्रेन आएगी। अब ये ट्रेन जा रही है, इसके जाते ही पटना जाने वाली ट्रेन आएगी। ट्रेन है दोस्तों रात को 12:30 बजे 12:45 पर डाल्टनगंज स्टेशन पे आती है और सुबह 8:20 पे पटना पहुंच जाती है। काफ़ी रात हो चुकी है। अब ट्रेन आएगी, अपनी सीट पे जाएंगे और हम सो जाएंगे। फिर सुबह देखते हैं क्या होता है। ये सामने से मालगाड़ी जाती हुई, फिर भी स्टेशन पे भीड़ लगी हुई है। ये लास्ट ही ट्रेन है, इसके बाद यहाँ से ट्रेनें नहीं जाती हैं। बहुत कम मॉर्निंग से स्टार्ट होती हैं। ये हमारी ट्रेन आ गई और ये ट्रेन के उठते ही हम अपनी सीट पर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सो ही जाए ताकि सुबह जल्दी उठ जाए और अपने काम को अंजाम दें। दोस्तों ये आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार मैंने शुरू में बताया जो पोस्ट ऑफिस में नोट एक्सचेंज होने हैं, पर डाल्टनगंज पोस्ट ऑफिस में जाने पर उनके द्वारा रवैया कहा गया कि अभी तक क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अरे भाई साहब, किसी को क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है, इसलिए तो है। सोएगा क्यों कोई, बैंक में चेंज करा लेगा। पर कुछ तो दिक्कतें होंगी, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। हम अपनी सीट की ओर अभी जाएंगे। और ये हम अपनी सीट पर पहुंच गए हैं। देखा कि एक भाई साहब पहले से ही इस सीट पर मौजूद थे और उनसे कहा कि ये सीट हमारी है। तो उनका जवाब था आपका है। हाँ ये आपका ही है, आप बैठ जाइए। ये वो भाई साहब। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि पोस्ट ऑफिस में जाने पर वहाँ का रवैया कुछ इस तरीके का था। फिर मैंने उनसे कहा कि बस आप ये बताइए कि आपको इस विषय में कोई जानकारी है या कुछ कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों मॉर्निंग हो जाती है, मेरी आंखें खुलती हैं तो देखता हूँ मेरे सीट के चारों तरफ लोग बैठे हुए मिलते हैं और मैं दबा हुआ महसूस करता हूँ। एक लेडीज़ जो बार बार पीछे की ओर ढकेल लेती है मुझे। अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ये भाई साहब सीट पे लेटे हुए मोबाइल चला रहे होते हैं। काफ़ी भीड़ होती है और ये रहा मैं। बहुत ही दिक्कत हो रही थी दोस्तों। इन भाई साहब को देखते ही मेरे मन में क्वेश्चन आया कि जब इन्होंने क्लीन शेव रखा है तो फिर ये बाल कान के क्यों नहीं काटे। जाते जाते मैंने इनसे पूछ ही लिया तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि दोस्तों आप कमेंट में बताना क्या ये सही है। कान में बाल रहने से लक्ष्मी का आगमन होता है और खूब पैसे आते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इनका मानना है। क्या ये सच है? अब हमारे स्टेशन आ जाता है और सभी लोग उतर रहे होते हैं। इनके पीछे हम भी बाहर की ओर जाएंगे और ये पटना जंक्शन पहुंच चुकी है ट्रेन और अब हम यहाँ से उतरेंगे। और दोस्तों सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले फ्रेश ही होना चाहिए। ये पटना जंक्शन, काफ़ी भीड़ यहाँ पर भी थे। लोग इधर उधर जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था किधर जाएं और हमें फ्रेश होना था। रात को चले थे, अभी सुबह के 8:20 हो गए हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये भाई साहब यहाँ पैसे लेते हैं
और परमिशन देते हैं कि जाइए आप जाके फ्रेश हो जाइए। अब यहाँ से हम बाहर की ओर जाते हैं। अब स्टेशन से बाहर हमें जाना है, एलिवेटर पे चढ़ते हैं। काफ़ी सकरी एलिवेटर होती है, डर सा लगता है कि कैसे गिर तो नहीं जाएंगे, काफ़ी स्ट्रेट रहता है। फिर ये स्टेशन से बाहर की ओर हम निकल रहे होते हैं। स्टेशन काफ़ी अच्छा था, ये मैं ही नहीं कहूँगा, हमारे डाल्टनगंज से तो काफ़ी अच्छा था। क्या डाल्टनगंज है और ये पटना है। बाहर का व्यू, बाहर आने पर कुछ इस तरह का स्टेशन दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कलाकारी देख करके। पटना जंक्शन सामने राष्ट्रीय ध्वज को देखकर मैंने सैल्यूट किया और आगे की ओर बढ़ा। पर मैं दोस्तों कहना चाहूँगा ये राष्ट्रीय ध्वज तो सही था, पर ये काफ़ी गंदा दिखाई दे रहा था। इसके लिए कुछ करना चाहिए यहाँ के लोगों को। हमें ऑटो नहीं मिली दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम था और कोई इतनी पास जाने के लिए तैयार नहीं था। पटना जंक्शन से स्टेशन से हमें जाना होगा गांधी मैदान। गांधी मैदान के 10 नंबर गेट के अपोजिट में आरबीआई का हेड ऑफिस है। ये हम नज़दीकी गांधी मैदान के चौक पे पहुंच जाते हैं। ये वो चौराहा है। ये आगे की ओर जाएंगे तो आप गोल घर की तरफ जाएंगे और दाएं साइड मुड़ेंगे तो गांधी मैदान मिलेगा आपको। से गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पे हमको जाना है। उसके अपोजिट में ही आरबीआई का हेड ऑफिस है। इतने में ही हमें एरोप्लेन दिखाई दिया। हमने अपने कैमरे को जूम किया, लेकिन हमारी स्पीड से ज़्यादा स्पीड थी एरोप्लेन की। फिर कुछ दूर जाते ही हम पहुंच जाते हैं आरबीआई ऑफिस। आरबीआई ऑफिस का व्यू नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने सिक्योरिटी रीज़न से हमारे वीडियो को डिलीट कर दिया और वो सारी फुटेज डिलीट हो गई। फिर हम सामने ही गांधी मैदान में आ जाते हैं और वहाँ अपना नाश्ता करते हैं। इन भाई साहब से हमने पानी की बोतल ली। भाई साहब, मैं तो पोपट बन गया मेरा। आप कभी भी इन सब भाइयों से पानी का बोतल ले तो अच्छे से जांच कर ले, क्योंकि ये जो पानी का बोतल है ये हमारे द्वारा ही फेंके गए पानी के बोतल को उठाकर साफ़ करके उसमें पानी को भर करके और बेच देते हैं, और अच्छे खासे रेट में बेचते हैं, ₹20 में, और कंपनी का नाम भी ख़राब करते हैं। ये पीपल के पेड़ के नीचे हम ऐसे लेट जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, हवा चलती है। ये गांधी मैदान, ये रहा वो पीपल जिस पेड़ के नीचे हम लेटे हुए होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। फिर हमें ठीक नहीं लगता, फिर हम भूख लग जाती है और हम खाना खाने के लिए निकलते हैं। स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन पे ये फ़ोटो देखकर हमारा मन ललच जाता है और हम यहाँ पर अंदर आते हैं। ये हमारा मील खाते हुए। बस सच बताऊँ दोस्तों, IRCTC की सर्विस वेरी पुअर, जन आर। आप सभी जाना तो ज़रूर शिकायत करना। फिर हम स्टेशन पर बैठते हैं। मैंने भी शिकायत लिखित में लिख करके वहाँ पर दिया है, क्योंकि फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर टाइम नहीं कट रहा होता है, फिर क्या करें। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। नज़दीक में ही एक पार्क होता है, बुद्ध स्मृति पार्क में हम अपना समय बिताने के लिए आ जाते हैं। ये टिकट काउंटर है जहाँ से हम टिकट लेते हैं। हम 2 लोग हैं तो 2 टिकट लेते हैं। ₹40 की टिकट मिलती है हमें, और ये टिकट लेकर के हम गेट, इस सामने वाले गेट से अंदर की ओर जाते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू रहता है यहाँ का। ये देखिए, ये देखते ही दिल खुश हो गया। सुबह का समय है और घूमते ही घूमते हमें कब शाम हो गया दोस्तों, पता ही नहीं चला। ये नज़ारा यहाँ फ़ोटो शूट करने के लिए अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, पर बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पर से बैठ करके लाइटिंग शो देखा जाता है, जो अक्सर रातों में दिखाई देता है। ये रहा वो। इतने में ही यहाँ से भी एक एरोप्लेन गुजर रहा होता है, जिसे हम अपने कैमरा में कैप्चर करते हैं, और पलक झपकते ही एरोप्लेन चला जाता है। दोस्तों, देखते ही देखते शाम होने लगता है और हम जब पहुँचते हैं इस बुद्ध स्मृति पार्क में, और जो यहाँ का सबसे आकर्षित करने वाला जो जगह है, ये टेंपल की तरह जो बना हुआ है जिसमें स्मृति रखी हुई है, जब यहाँ पर पहुँचते हैं दोस्तों तो हमारा फिर से पोपट बन जाता है।
आज के दिन इसका गेट ओपन ही नहीं होता है, जिसका चार्ज ₹70 है, तभी हमारी टिकट का चार्ज ₹40 था और हमें यहाँ अंदर नहीं जाने दिया जाता है। शाम हो जाता है तो फिर हम लाइटिंग देखने के लिए रुक जाते हैं। ये लाइटें नीचे से जलने लगती हैं, चारों तरफ रोशनी आ जाती है। बहुत ही अच्छा नज़ारा दोस्तों देखने को मिलता है। मैं कहूँगा कि आप जब भी पटना आए, ये पटना से विदिन ½ किलोमीटर स्टेशन से ही दूर पे है, जहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ ज़रूर समय दें। काफ़ी अच्छा जगह है, समय का पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा, शांत वातावरण, अच्छा एनवायरनमेंट। और ये दृश्य देख कर के तो मज़ा ही आ गया दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। पर जैसे ही शाम हो जाती है तो अनाउंसमेंट होता है कि सभी लोग एक जगह आ जाइए, लाइटनिंग शो होने वाला है। फिर हम सब लोग जाने लगते हैं उस ओर जहाँ पर ये शो होने वाला है। ये रात का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है और ये हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर लाइटनिंग शो स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं कि जहाँ पर फ़ोटो शूट करने वाली जगह थी, बुद्ध जी की फ़ोटो लगी हुई थी, वहीं पर सारे लोग बैठ जाते हैं। रात का व्यू और लाइटनिंग और फव्वारा चालू हो जाता है दोस्तों, और अचानक ये लाइटें अभी देखिएगा बंद हो जाएगी। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं जब लाइटनिंग स्टार्ट होती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, देखिएगा ज़रूर। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ट्रिप मैं आपको दिखाता रहूं। ये है वो लाइटनिंग शो जिसमें दिखाया जाता है कि कचरे को सही जगह पर फेंके, सूखा कचरा हरे में, गीला कचरा पीले में। इस तरह के मैसेजेस दिए जाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जूम करने के बाद ऐसा दिखाई देता है, दूर से लोगों को दिखाई नहीं देता। ये नीला कचरा नीला डब्बे में, इस तरह की मैसेज दिखाए, सूखा कचरा को कांच और शेष को, ऐसे लिखा हुआ आता है। और लोग इस सब चीज़ों को देख करके जाने लगते हैं। हम भी निकलते हैं इस पार्क से बाहर की ओर, और रात का नज़ारा कुछ इस तरह का रोड का। और हम स्टेशन पे जाते हैं, हमारी ट्रेन आने ही वाली है, हमें अभी खाना भी खाना है। पर दोस्तों इस बार तो मैं IRCTC में नहीं जाऊंगा। मैं इन भाई साहब से पूछता हूँ कि पास में कोई होटल है, तो वो बताते हैं कि इस तरफ से ही ऐसे जाना है, सामने में ही होटल है, तो हम वैसे ही जाते हैं। पर ये खूबसूरत नज़ारा, स्टेशन के बाहर में ही मंदिर है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। न्यू लक्ष्मी होटल में हम जाते हैं और यहाँ पर अपना मील खाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से स्टेशन की ओर जाएंगे। यहाँ का मील IRCTC की अपेक्षा बहुत ही अच्छा था। मैं कहूँगा रेलवे को कि आप एक बार यहाँ आकर खाना खाइए और अपने खाने को खाइए, तब आपको पता चलेगा कि लोग कंप्लेंट क्यों करते हैं। ये रात का नज़ारा स्टेशन के बाहर का कुछ इस तरह का। हम अंदर की ओर जाते हैं, एलिवेटर नहीं चलता, हमें सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है, काफ़ी ऊंचाई पर जाना है। मैं एलिवेटर से नहीं जा रहा क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेट है, तो मैं सीढ़ियों का यूज़ करके ऊपर की ओर जाऊँगा। और हमें यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे जाना है, जहाँ पर हमारी ट्रेन आएगी जो कि हमें डाल्टनगंज पहुँचा देगी। हम यहाँ से सीढ़ियों पे चलते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये दृश्य देखकर काफ़ी बुरा लगता है दोस्तों, जब कोई असहाय व्यक्ति यूँ पड़ा हुआ होता है ज़मीन पर, देखने में बहुत ही बुरा लगता है। और उनके घर वालों को तो मैं क्या ही कहूँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को भी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, राजनीतिक पार्टियां बातें करती हैं, कुछ चंद लोगों का तो हिसाब वो कर ही नहीं पा रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। या तो फिर एक तरह का, क्या कहूँ मैं इसे, क्या ही कहा जाए। इन सब बातों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं ये गलत है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हम पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर भी वही हाल है दोस्तों, सीढ़ियाँ, एलिवेटर नहीं चल रही,
हमें सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा नीचे की ओर। काफ़ी छोटा एलिवेटर लगता है ये। फिर से वही सीढ़ी से हम जाते हुए नीचे की ओर। और सीढ़ियाँ भी दोस्तों कुछ पहाड़ की चढ़ाई से कम नहीं है, काफ़ी हाइट की। और सीढ़ियाँ स्ट्रेट, पर ये एलिवेटर से बहुत अच्छे है, यही सही भी है दोस्तों। ये यहाँ पर आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर भी लोग काफ़ी इधर उधर बैठे होते हैं, तो मुझे अपने डाल्टनगंज की याद आ जाती है। और मैं स्टेशन पर थी, ये भाई साहब किसी को अपने कंधे पे उठा करके जा रहे होते हैं, भगवान रक्षा करे। और ये स्टेशन पे आने के बाद हमें पता चलता है कि ट्रेन स्टेशन पे लगी हुई है, हम अपनी सीट पे आ जाते हैं। ये हमारी सीट, और अब हम यहाँ सो जाएंगे। अगर हमने यहाँ लेट किया तो हमें वहाँ 4 बजे मॉर्निंग में ही पहुँच जाना है, और हमारी नींद खुलेगी नहीं, हम सो ही रह जाएंगे, तो ट्रेन के साथ ही आगे के स्टेशन की तरफ पहुँच जाएंगे। इसलिए अब हम बिल्कुल समय गंवाते हुए ही ये स्टेशन से गाड़ी निकलती हुई और ये डाल्टनगंज की ओर रवाना हो गई है। और पटना जंक्शन बाय बाय। हमारा काम तो हो गया है दोस्तों, हमारे नोट एक्सचेंज हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो नोट है उनके पैसे आपके अकाउंट में विदिन 2 डेज़ आ जाएंगे। और दोस्तों मैं कहना ये चाहूँगा, जब आप नोट एक्सचेंज करने जाए तो वहाँ बाहर बिचौलियों से बिल्कुल सावधान रहें। बाहर के लोग आपसे कहते हैं कि 1-2 हज़ार के नोट में 200 रुपये कट जाएंगे और हम आपको कैश दे देंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। वो डराएंगे कि अंदर में सिक्का मिलेगा, तो जी हाँ, आप जब 10 नोट एक्सचेंज करेंगे तो आपको मिलेंगे 5000 के सिक्के। हम गया स्टेशन पे इसी दौरान पहुंच चुके हैं। गया स्टेशन पे ट्रेन काफ़ी देर रुकती है, उसके बाद यहाँ से निकलेगी, गढ़वा जंक्शन पहुँचे, गढ़वा रोड पहुँचेगी, और उसके बाद हम डाल्टनगंज पहुँचेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप नोट एक्सचेंज करने जाएँ तो बाहर के बिचौलियों से बहुत ही सावधान रहें। आप उनके बहकावे में ना आए कि आपसे अंदर कुछ पूछताछ की जाएगी या ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर में आपको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म में नॉर्मल सी जानकारी है, अपना बैंक अकाउंट, अगर आपको बैंक में पैसा लेना है तो आधार, पैन कार्ड, बस यही चाहिए। अगर तुरंत कैश लेना है तो आधार कार्ड चाहिए, और अगर बैंक अकाउंट में लेना है तो बैंक अकाउंट का पासबुक का फ़ोटोकॉपी और आधार का और पैन कार्ड का चाहिए। तो वहाँ पर अगर आप 10 नोट एक्सचेंज करेंगे तो आपको 5000 का सिक्का मिलेगा, 2 का। और अगर 20,000 20 नोट है तो उसमें भी आपको 10,000 के सिक्का मिल जाएंगे। इसी दौरान हम लोग गढ़वा रोड जंक्शन पे पहुँच गए दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अकाउंट में ही पैसा लें, आप अपने साथ पासबुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के जाएं और अपने अकाउंट में पैसा ले लें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पैसा विदिन 2 डेज़ नहीं, 1 डेज़ में ही आ गया है। इसी दौरान हम अपने डाल्टनगंज स्टेशन पहुँच गए और अब हम अपनी सीट छोड़ चुके हैं और अंदर आ जाएंगे। इसलिए आप बाहर के बिचौलियों से बिल्कुल सावधान रहें और बिल्कुल ही ना घबराएं। आरबीआई का वादा है, वो आपके नोट को एक्सचेंज ज़रूर करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, और अपने नोट को आप लेकर के जाइए और वहाँ फॉर्म भरिए और आप वहाँ से आ जाइए रिसीविंग लेके। मैं आपको रिसीविंग दिखाऊंगा और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी डालूंगा कि कौन सा फॉर्म वहाँ पर फिल कराया जाता है। बहुत ही आसानी से एक्सचेंज हो जाएंगे, पर फिर भी कंप्लेन तो है ही मुझे कि उन्होंने गाइडलाइन किया है पोस्ट ऑफिस से, पर पोस्ट ऑफिस में कुछ होता नहीं है। अब हम अपने घर पे पहुँच चुके हैं दोस्तों, और ये वही प्लेटफॉर्म। अब हम प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर जाते हुए अब गैस करिए कि हम क्या करेंगे। जी हाँ, मॉर्निंग की चाय। और दोस्तों यहाँ पर तो मिलती है कुल्हड़ वाली चाय। हम स्टेशन पे बाहर की ओर जा रहे हैं सीढ़ियों से। यहाँ पर तो एलिवेटर है भी नहीं, यहाँ हो भी नहीं सकता, पता नहीं, शायद पॉपुलेशन के आधार पे या फिर कुछ भी होता हो। यहाँ पर तो नहीं है दोस्तों। और यही बाहर का नज़ारा, ऐसा मानो लग रहा है जैसे मैं कल गया था, कल से लोग यहाँ सोए हुए हैं, अभी तक उठे ही ना हो। वही दृश्य जैसा 12:45 पर लास्ट नाइट देखा था, वही मॉर्निंग में ये रही कुल्हड़ वाली चाय, डाल्टनगंज की चाय। चाय से कुछ याद आता है दोस्तों आपको?
जी हाँ, अपने पीएम मोदी जी। ये रही वो कुल्हड़ वाली चाय। देखने में तो बहुत ही शानदार लग रही थी दोस्तों, और जब मैंने इसे टेस्ट किया वाकई में बहुत शानदार थी। देखते ही देखते इन भाई साहब ने तो मुझे देख लिया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर बात करने लगे कितने सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसे है वैसे कुछ बातें हुई। उसके बाद फिर हम यहाँ से मॉर्निंग वॉक की तरह अपने घर की ओर निकल लिए। यहाँ से ज़्यादा दूर घर है नहीं मेरा दोस्तों, इसलिए मैंने ऑटो प्रेफर किया ही नहीं और मॉर्निंग वॉक करते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों ये स्टेशन के बाहर का व्यू है जो हमें मार्केट की ओर ले जाता है। ये सामने वाला पुल इस तरफ से बाएं तरफ से जाता है मार्केट की ओर, और दाएं तरफ से जाता है रांची की ओर। ये जो गाड़ी जा रही है वो मार्केट की ओर जा रही है दोस्तों, और आज चलते ही चलते हम आगे पहुंच जाते हैं। हमें राइट टर्न लेना है जिससे हम पुल के नीचे और पहुंच जाएंगे अपने रेड़मा चौक। डाल्टनगंज के रहने वालों को अच्छे से पता होगा रेड़मा चौक, पर आप सभी दोस्तों जो डाल्टनगंज को नहीं जानते उन्हें नहीं पता होगा, पर रेड़मा चौक बहुत ही फेमस चौक है जहाँ से हमें रांची जाने का रास्ता मिलता है और औरंगाबाद अंबिकापुर शहरों में जाने का रास्ता मिलता है। ये पुल के ऊपर हम आ चुके हैं और ये रेड़मा चौक का रोड, यहाँ से सामने की ओर ही है रेड़मा चौक। हम मॉर्निंग वॉक करते करते अपने घर के पास पहुँच चुके हैं। अब थोड़ी ही दूर पे शिव मंदिर मिलेंगे और उसके बाद फिर हम अपने घर पहुँच जाएंगे। ये है रेड़मा चौक दोस्तों। जिधर से गाड़ी आ रही है वो रांची रोड है, जिधर से ऑटो आ रही है वो पांकी रोड है, और इधर वाली रोड है जिधर से अभी ये गाड़ी आ रही है वो है औरंगाबाद गया रोड। ये हाईवे जा रही है रांची की ओर। और दोस्तों आपको हम दर्शन करा दें शिव मंदिर की। ये है रेड़मा चौक का शिव मंदिर। जय आप, टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।